जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध है वो कारक। कितने कारक होता है? 7। अंजलि कह रही 7, बाकी 6 कह रहे, कुछ कह ही नहीं रहे। 8 कारक होते हैं। संबोधन कारक नहीं होता है। कितने होते हैं कारक? देखिए अब अभी देखिए, क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध होता है वो कारक होते हैं, जिनका सीधा संबंध नहीं है वो कारक। चलिए देखिए, हिंदी में लिख रहा हूं, आवाज नहीं करना है। आवाज क्यों कर रहे हैं? बोलना नहीं है। देखिए, राम ने श्याम को डंडे से खीर के लिए कमरे से बाहर निकाल कर बीच चौराहे पर पटक पटक कर पीटा। एक वाक्य है, राम ने श्याम को डंडे से खीर के लिए कमरे से बाहर निकालकर बीच चौराहे पर पटक पटक कर पीटा। इस वाक्य में क्रिया क्या है? वाक्य में क्रिया क्या है? पीटा। क्रिया क्या है? पीटा। ये क्रिया है। और मैंने भी क्या बोला था? क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध है वह कारक कहलाते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध है वो कारक कहलाते हैं। पीटा, पीटा क्रिया। किसने पीटा? किसने पीटा? जिसने पीटा वो कर्ता हो गया। राम ने, तो राम कर्ता कारक हो गया। कौन सा कारक हो गया? ध्यान से सुनिए, एक बात दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं। किसने पीटा? किसने पीटा? किसने पीटा? ठीक है, किसको पीटा? राम श्याम को। जिसको पीटा ये कर्म हो गया, कर्म कारक। जिसने पीटा कर्ता कारक, जिसको पीटा कर्म कारक। किससे पीटा? तो डंडे से, करण कारक। कौन सा कारक हो गया? करण। ठीक है, किससे पीटा? डंडे से। किससे पीटा? जो सहायक साधक तमम करणम, जो हमारा हेल्प करता है, हमारी मदद करता है, सहायता करता है, वो करण। तो पीटने में सहायता कौन कर रहा था? डंडा। डंडा करण कारक हो गया। किसके लिए पीटा? खीर के लिए। किसके लिए पीटा? खीर के लिए। मतलब पिटाई, सारा पीटने की क्रिया जिसके लिए की गई वो खीर थी। तो खीर क्या है? संप्रदान कारक। खीर क्या है? संप्रदान कारक। खीर क्या है? संप्रदान कारक। भाई किसके लिए पीटा? किससे पीटा? किसको पीटा? श्याम को। किसने पीटा? राम ने। किसके लिए पीटा? खीर के लिए। ठीक है, कहां से बाहर निकाल कर पीटा? कमरे से। कहां से बाहर निकाल कर पीटा? कहां से? कमरे से। ठीक है, जिससे अलग किया, जिससे अलग किया जाता है वहां अपादाने पंचमी का पंचमी अपादान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान के बाद क्या आता है? अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक। उसके बाद कहां पीटा? कहां पीटा? कहां पीटा? चौराहे पर। किस जगह पीटा? कहां पीटा? चौराहे पर पीटा। तो चौराहा जो है ये क्या है? ये क्या है? चौराहा क्या? कौन
कारक होगा? हाँ, चौराहे पर में, पैर पर ऊपर में चिन्ह होता है पर, तो चौराहे पर अधिकरण कारक है। कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। अच्छा, अब क्या छूट गया? अब ये कारक कितने हो गए? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कितने कारक हो गए? कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कितने कारक हो गए? कितने हो गए? अरे किलो ना ऊपर लिख लीजिए 6। अब उसमें क्या छूट गया? संबंध और संबोधन। इसमें संबंध और संबोधन छूट गया। संबंध और संबोधन, ठीक है, आपके हिसाब से संबंध और संबोधन छूट गया। अब देखिए, संबोधन कारक होता नहीं है। संबोधन इसलिए नहीं होता है कि संबोधन है प्रथमा। संबोधन में प्रथमा व्यक्ति की प्रयोग होती है, तो प्रथमा का ही रूप होता है। मैंने बोला राम, मैंने बोला हे राम, अरे राम इधर आओ, ठीक है, तो बुलाने के अर्थ में संबोधन का प्रयोग होता है। संबोधन प्रथमा का ही रूप होता है। अच्छा, संबंध क्यों नहीं है? भाई संबंध का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। क्रिया के साथ जिनका सीधा संबंध है वो कारक है। कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादान, अधिकरणम च इत्यादि कारकाणि षट्। 9 पे से लिखा है, क्या लिखा है? कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादान, अधिकरणम च। अच्छा ठीक है, इसमें संबोधन लगा देते हैं। देखिए, राम किसका पुत्र है? दशरथ का। किसका पुत्र है? अब इसको मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं दशरथ पुत्र, दशरथ के पुत्र। अब मैंने थोड़ा ऐड कर दिया, दशरथ के पुत्र राम ने श्याम को। अच्छा, एक मैंने ये ऐड तो कर दिया है। अब दशरथ के पुत्र, यह कौन सा कारक है? संबंध। कौन सा है? संबंध। पर ये संबंध कहीं से किसका संबंध है? संबंध किसका है? दशरथ का और राम का। संबंध किसका है? दशरथ का और राम का। अच्छा, अब देखिए, पीटा किसने पीटा? राम ने। मतलब पीटा किसने पीटा? राम ने। लेकिन ये संबंध कहीं क्रिया के साथ, इसका डायरेक्ट संबंध क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध का कहीं प्रयोग नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए संबंध जो है कारक नहीं है। इसमें संबोधन भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रियांक बात कर रहा है, हे प्रखर, हे प्रखर है या वो प्रखर, अरे प्रखर, दशरथ के पुत्र राम ने श्याम को, इसको और बढ़ा दिया, हे प्रखर, दशरथ के पुत्र राम ने श्याम को। तो ये हे प्रखर, इसका भी क्रिया से कोई संबंध नहीं है। संबंध यही से होता है, शुरू पीटा से। किसने पीटा? किसको पीटा? किससे पीटा? किसके लिए पीटा? कहां पर पीटा? बीच तो छोड़ो, चौराहा बोलो ना, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं चौराहे पे किधर पीटा, चौराहे पर पीटा। तो ये क्रिया है, क्रिया। अब देखिए, कर्ता, कर्म, कर्ता ने कर्म को, सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कितने कारक हो गए? कितने कारक हो गए? कारक कितने हो गए? बोलो, कारक कितने हो गए? अरे अभी तो बताया था। कर्ता, अब देखिए जो आपने ऊपर पढ़ा, कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, संप्रदानम तथैव च, संप्रदानम तथैव च, अपादान अधिकरणम च,
अपादान अधिकरणम च इत्याहु कारणानि षट्। इत्याहु इति आहु इस प्रकार कहे गए हैं। कारणानि माने कारक और षट् माने छह। कारकाणि षट्, इस प्रकार ये छह कारक कहे गए। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम च इत्याहु। इत्याहु माने इति प्लस आहु। आहु माने कहे गए। इत्याहु कारकाणि षट्, इस प्रकार ये छह कारक कहे गए। कितने कारक कहे गए? कितने कारक कहे? अब तो नहीं, 7 8 बोलो। नहीं, समझ में आ गया? कितने कारक हैं? अच्छा ये बताइए, संबंध का क्रिया के साथ कोई संबंध था? नहीं है ना? संबोधन का कोई संबंध है? नहीं। तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पर संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 6। दूसरा ये श्लोक याद कर लो, मिलाकर बोलो। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च। मिला के बोलो। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च। ठीक है, तो इस प्रकार ये समझ में आ गया। तो ये कारक समझ में आ गए ना? संस्कृत में कितने कारक होते हैं समझ में आ गया? 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं? 6। अब तो नहीं बोलोगे आज? अब तो नहीं बोलोगे 7? 6। संस्कृत में कितने कारक होते हैं? 6। कर्ता कर्म च करणम च, श्लोक याद कर लीजिए। श्लोक याद होगा तो हमेशा ध्यान रहेगा। संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट्। इस प्रकार ये 6 कारक होते हैं। कैसा हो गया?